नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पढ़ रहे थे दूसरा पार्ट। और इस दूसरे पार्ट में हम एक आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में। इस टॉपिक का पहले मतलब समझ लेते हैं। देखिए, राजस्थान में जितने भी राजपूत राजा हुए, उन राजपूत राजाओं के साथ मुगलों ने कई प्रकार के प्रतिरोध हुए, मुगलों के साथ संघर्ष हुए और कई प्रकार के सहयोग भी हुए। तो उन सब के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम जिन राजपूत राजा के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है वाव शेखा। वाव शेखा का जो शासनकाल है वो 1445 से लेकर के 1488 तक चला। तो इनके विषय में हम थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, वाव शेखा का जो जन्म है वो हुआ 24 सितंबर 1433 ईस्वी को। कब हुआ? 24 सितंबर 1433 ईस्वी को वाव शेखा का जन्म हुआ। वाव शेखा के जो पिता थे उनका नाम था वाव मोकल। क्या नाम था? वाव मोकल। ये वाव मोकल कौन थे? तो आमेर, जो आज का जयपुर है, जो आज का जयपुर का क्षेत्र है, वही उसको पहले आमेर कहते थे। तो आमेर के अंदर, आमेर राज्य के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र था जिसका नाम था नान। उस नान के शासक थे वाव मोकल। नान में करीबन 16 गांव आते थे, ऐसा मुझे लगा, मतलब पता चला, ठीक है ना। तो आमेर मतलब जयपुर एक राज्य था, उस राज्य के अंदर एक नगर था नान। उस नगर के राजा थे वाव मोकल। कौन थे? वाव मोकल कहाँ के राजा थे? तो थे नान के राजा, ठीक है। अभी वाव शेखा के माता जी का क्या नाम था? तो उनका माता जी का नाम था निर्वाण, ठीक है। पिता थे वाव मोकल और माता थी निर्वाण। जो वाव शेखा की पत्नी थी उनका नाम था गंगा कुमारी, ठीक है। वाव शेखा की पत्नी थी, नाम था गंगा कुमारी। अभी देखिए, आगे बढ़ते हैं। 1445 से लेकर के, मतलब 1445 में जब वे 12 साल के थे, 1445 ईस्वी में जब वे 12 साल के थे तो उन्होंने पिता का उत्तरदायित्व संभाला। किसका उत्तरदायित्व संभाला? पिता का। चूंकि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए वाव शेखा को 12 साल की ही छोटी उम्र में अपने पिता का जो उत्तरदायित्व था वो अपने कंधे पर लेना पड़ा, मतलब उसको संभालना पड़ा। आमेर के राजा उदयकर्ण, उस समय के जो राजा थे आमेर के, जिनका नाम था उदयकर्ण, तो मतलब आमेर मतलब जयपुर, हाँ याद रखिए। तो आमेर के राजा उदयकर्ण ने वाव शेखा को महावाव की उपाधि दी। किसकी? महावाव की उपाधि दी। महावाव की उपाधि किसने दी? तो राजा उदयकर्ण ने, जो कि कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपने एक राजस्थान में एक राजपूत वंश है, उसका नाम तो अवश्य सुना होगा, नाम है शेखावत। क्या नाम है? शेखावत नाम है उस राजपूत वंश का। आप उसको अवश्य ही इसने अपना जो है नाम सुना होगा, जानते भी होंगे। आपके पहचान में कुछ लोग होंगे भी जो शेखावत वंश से आते हैं। तो उसी शेखावत वंश की स्थापना किसने की? वाव शेखा ने की। किसने की? वाव शेखा ने शेखावत वंश की स्थापना की। जो शेखा है, देखिए शेखा से क्या बना? शेखावत बना। शेखा से क्या बना? शेखावत बना। तो शेखावत वंश के स्थापक कौन है? वाव शेखा है। और जो ये शेखावत वंश है ये कछवाहा वंश का एक उपवंश है। जो कछवाहा वंश, जो कि आमेर का वंश था, कछवाहा वंश, कछवाहा वंश जो कि एक आमेर का वंश था, उस वंश की एक उपवर्ग है, नाम है शेखावत वंश। और उस शेखावत वंश के स्थापक कौन थे? वाव शेखा थे, ठीक है। कछवाहा वंश के कहते हैं कि 25 से के आसपास उसके उपवर्ग है, मतलब उसके उपवंश है कछवाहा वंश के। कोई फिक्स मुझे नहीं पता, लेकिन 25 के आसपास कुछ ऐसी संख्या है जो कछवाहा वंश से अलग अलग वंश निकले हैं, ठीक है।
अभी देखते हैं वाव शेखा के काल में उन्होंने बहुत सारे युद्ध भी किए, विद्रोह भी किए। तो किस किस प्रकार के उन्होंने युद्ध किए, कहाँ कहाँ जीते, ठीक है ना, वो सब हम देख लेते हैं। तो देखिए, जब वे 16 साल के थे, मात्र 16 साल की आयु में, कौन, वाव शेखा, मात्र 16 साल की आयु में, मतलब इनका जन्म हुआ 1433 में और 16 साल इसमें और जोड़ दे तो 1449 के आसपास, ठीक है ना। तो 1449 के आसपास से 16 साल के हो गए। तो 16 साल की आयु में उन्होंने मुल्तान, सेवाब, नगरचल, मुल्तान, सेवाब, नगरचल के जो साखला राजपूत थे, उन साखला राजपूतों पर अचानक से जाके आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद उस आक्रमण में वो जीते भी। और वाव शेखा की ये प्रथम सफल अभियान रहा। पहला अभियान था जो प्रथम था, जो सफल रहा, किसका, वाव शेखा का, वो भी मात्र 16 साल की आयु में। आजकल हम 16 साल की आयु में तो मोबाइल लेके बैठे हैं जी, है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने 1449 में, मतलब वे उस समय 1449 मतलब 16 साल की आयु में, तो आमेर शहर को अपनी राजधानी बनाया। किसको, आमेर शहर एक शहर है, उसको क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। 1473 से लेकर 1477 तक करीबन 4 साल के अंतर, ठीक है ना, 1473 से लेकर 1477 वाव शेखा ने पन्नी के पठानों की सहायता से, जो पठान होते हैं उन पठानों में भी अलग अलग होते हैं, तो जो पन्नी के पठान थे उन पठानों की सहायता से नोप सिंह जाटू से दादरी को जीता। नोप सिंह जाटू जो थे उनसे क्या जीता, दादरी के क्षेत्र को जीत लिया। और जो अन्य जाटू राजपूत थे उनसे भिवानी को जीता, जो भिवानी का क्षेत्र था उससे भी जीत लिया, ठीक है ना। ये करीब इसने 4 साल के भीतर इसने 2-3 जो क्षेत्र थे उसको जीत लिया था वाव शेखा ने, ठीक है। इस्त खान से उसने हाशी का क्षेत्र जीत लिया और हैदर खान कायम खानी से उसने हिसार का क्षेत्र भी जीत लिया, जिसके कारण उसने अपना जो राज्य का क्षेत्र था वो लगातार विस्तार करते गया, लगातार बढ़ाते गया, प्रदेशों पर आक्रमण करता और अपने जो क्षेत्र है उसको बढ़ाते जाता। कौन, वाव शेखा जी, ठीक है। वाव शेखा जी ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े, 52 युद्ध अपने जीवन काल में, जब तक वो शासन किए उस शासन में उन्होंने 52 युद्ध लड़े। संख्या बहुत बड़ी अच्छी संख्या ये, 52 युद्ध लड़े। 1488 में सलावता के स्थान पर, मतलब 1488 मतलब जो 1488 ईस्वी आया उस समय वे सलावता के स्थान पर थे और वहां पर उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इनका जन्म हुआ 1433 ईस्वी में और 1488 ईस्वी में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। करीबन 55 साल तक वो जिए, ठीक है ना। उस 55 साल की आयु में, मतलब 55 साल के जीवन काल में उन्होंने 52 युद्ध लड़े। क्या समझते हो, ठीक है ना। मतलब 55 साल तक वो जिए और उस 55 साल की आयु में उन्होंने 52 युद्ध लड़े थे। देखिए, वाव शेखा ने और उनकी पत्नी ने अपने राज्य में कुछ मंदिरों का निर्माण भी किया, जो कि आपकी बुक में सीधे डायरेक्ट दिया होता है, लेकिन मैंने उसको टॉपिक बना के पढ़ाना अच्छा समझा, इसलिए मैंने उसको एक अलग ही टॉपिक बना दिया, नाम दिया स्थापत्य कला। मतलब उनके शासनकाल में किस प्रकार की स्थापत्य कला प्रचलित थी और किस प्रकार के निर्माण उन्होंने किए, ठीक है। तो आमेर शहर जो कि उनकी राजधानी थी, आमेर शहर जो कि वाव शेखा की राजधानी थी, वहां पर वाव शेखा ने भगवान जगदीश का मंदिर बनवाया। भगवान जगदीश जो भगवान विष्णु है, मतलब दूसरा नाम है जगदीश, तो उनका मंदिर बनवाया आमेर शहर में। किसने, वाव शेखा ने। 1487 में शिकारगढ़ का किले का निर्माण करवाया वाव शेखा ने 1487 में। देखिए 1487 में इन्होंने जो है दादरी और भिवानी का क्षेत्र भी जीता था, याद रखना। और 1487 में ही उन्होंने शिकारगढ़ किले का निर्माण भी करवाया, ठीक है ना। उनकी पत्नी का क्या नाम था, गंगा कुमारी। तो उनकी पत्नी ने जो ये आमेरशर का किला था, उस किले के मुहाने पर, जो मुहाना होता है उस किले का, उस किले के मुहाने पर कल्याण जी का मंदिर बनवाया। मतलब कल्याण जी भगवान है, उनका मंदिर उन्होंने बनाया। तो आज हमने छोटा सा परिचय लिया वाव शेखा
महाराज के बारे में। ठीक है, हम राजपूत वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। राजपूत वंश जो है बहुत सारे वंश हुए, मतलब एक कोई ऐसा वंश नहीं हुआ जो लगातार राज करता गया। राजपूतों में बहुत सारे वंश हुए और उन वंश के जो प्रमुख शासक हुए उन शासकों के विषय में हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे, सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में। तो आप ये मत सोचिए कि हम राव शेखा पढ़ लिए फिर उस राव शेखा के पुत्र के बारे में पढ़ेंगे, वो हम ऐसा नहीं करने वाले और आपकी बुक में ऐसा दिया भी नहीं हुआ है। आपकी बुक में जो जिस वंश के बहुत सारे वंश है राजपूतों के, उन वंशों के जो प्रमुख शासक हुए, प्रमुख राजा हुए, उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो आज हमने राव शेखा के बारे में पढ़ा। इसके संबंधित आपको कोई भी डाउट है अवश्य पूछिए, बैठा हो आपके लिए। ठीक है, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है तो हर बार कहना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ, कहना पड़ता है। तो एक लाल सब्सक्राइब का बटन है, काला कर दीजिए। काला लाइक का बटन है, नीला कर दीजिए। इससे थोड़ा बहुत हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और थोड़ी बहुत खुशी भी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।